बनाया गया है। तस्वीर मैं कैमरामैन से कहूंगी जरा ऊपर भी तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से ये पूरा दृश्य दर्शाया गया है ताकि लोगों को एहसास हो कि किस वजह से हमें आजादी मिली है। और मैं यहां कहूंगी इधर भी आप सबसे पहले देख सकते हैं, अगर इन तस्वीरों की हम बात करते हैं तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ये तस्वीरें भी यहाँ बताई गई हैं। बताया गया है किस तरीके से उस समय देश की क्या स्थिति थी। ये तस्वीर कहीं ना कहीं खुद ही बयां कर रही है अपना दर्द। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ये लोग जाते हुए तमाम तस्वीरें वो लगाई गई हैं, और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो स्थिति क्या थी वो ये तस्वीरें खुद ही बयां करती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम 1947 के बाद की बात करें, 1962 की बात करें, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय क्या देश की स्थिति थी वो भी इन तस्वीरों के माध्यम से बताया गया है। कैसे भारत चीन जो है 1962 में हुआ था, हिमालय की विवादित सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच में जो भीषण युद्ध 1962 में हुआ था, उसकी ये कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं जिनमें तमाम मुद्दों में अहम भूमिका थी। और ये तस्वीरों के माध्यम से 1962 का भारत और चीन युद्ध बताया गया है। अगर हम 1965 की बात करते हैं, क्या स्थिति थी हमारे भारत की जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो वो युद्ध की तस्वीरें यहां आप देख सकते हैं। किस तरीके से हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों के बारे में ना सोचते हुए बलिदान दिया, और 1965 का ये भारत पाकिस्तान युद्ध की यहां पर तस्वीरों के माध्यम से बताया गया है। तो अगर ये 1971 की तस्वीरों की बात करते हैं, देश की बात करते हैं क्या स्थिति रही, तो 1971 की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो यहां पर भी वो तमाम तस्वीरें लगी हुई हैं जो हम देख सकते हैं क्या स्थिति हमारे देश की रही थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़े गए सभी युद्धों में सबसे छोटा युद्ध जो था वो यही युद्ध था। और बांग्लादेश की ओर से जब ये लड़ा गया था तब की तस्वीरें देख सकते हैं। वहीं अगर 1999 की हम बात करते हैं, कारगिल जिसे आज भी याद किया जाएगा, तो कारगिल की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कारगिल युद्ध के उस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तान के द्वारा घुसपैठ 1999 से जुलाई 1999 तक कश्मीर में जो कारगिल में यह युद्ध लड़ा गया था, उसकी तस्वीरें भी आप यहां देख सकते हैं। और वहीं सेना की शांतिकालीन गतिविधियों की बात करें तो वो भी यहां पर एक दृश्य के माध्यम से बताया गया है, और किस तरीके से सेना ने शांतिकालीन गतिविधियां जो आप उनके कामों को देख सकते हैं। जब कोई विपदा आती है, आपत्ति आती है, तो हमारी सेना कैसे मदद करती है, लोगों को घर पहुंचाती है अपनी जान की परवाह ना करते हुए। अब ये तस्वीरें देख सकते हैं, खुद ही अपना बयां कर रही हैं दर्द, कैसे हमारे वीर सपूत उस समय मदद करते हैं लोगों की। तो ये सभी तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। और अब सीधे आपको ले चलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। तो ये सियाचिन बॉर्डर का एक झलक आपको दिखाते हैं यहाँ पर सियाचिन बॉर्डर की, कैसे हमारे वीर सपूत, हमारे देश के बेटे उधर इतने कम तापमान में कैसे अपनी जान की परवाह ना करते हुए खड़े रहते हैं देश की रक्षा के लिए, आजादी के लिए, ताकि हम यहाँ चैन की नींद सो पाएं। और वो अपने प्राण निछावर कर देते हैं, बलिदान दे देते हैं। वो भी एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं, कैसे इतनी ठंड में वो दिन और रात खड़े रहते हैं ताकि हमारे देश में हर कोई चैन की नींद सो पाए, सुकून से रह पाए, और वो अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। तो इसकी भी एक झलक, सियाचिन की एक झलक आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं उस समय का ये नजारा आप देख सकते हैं। तो ये सियाचिन की एक झलक, सियाचिन बॉर्डर की एक झलक दिखाने की कोशिश है, आप महसूस कर सकते हैं। और ये तमाम तस्वीरें भी लगाई गई हैं, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से कैसे दिन रात देश की सेवा में हमारे वीर सपूत रहते हैं और अपने प्राणों की, अपनी जान की परवाह न किए बिना ही देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ये सियाचिन बॉर्डर थी जो हमने आपको झलकियां दिखाई हैं कि आखिर उन परिस्थितियों में कैसे हमारे देश के बेटे रहते हैं और देश की रक्षा के लिए हमेशा अपने प्राणों की भी बिना परवाह किए बिना देश की रक्षा में तत्पर रहते हैं। तो अब आपको बताते हैं इस मिट्टी के बारे में। आप सोच रहे होंगे ये मामूली सी मिट्टी क्या है, तो दरअसल ये मिट्टी नहीं है, हमारे उन शहीदों की यहाँ रज रखी गई है। तमाम वो शहीद हुए हैं जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए हैं देश की आन बान शान के लिए। उन्हीं की ये सारी मिट्टी रखी गई है, थोड़ी थोड़ी सी लाकर, जैसे कि
अगर कोई बेटा मान के चलिए मध्य प्रदेश का है, वो शहीद हुआ है, तो उसकी रज यहां रखी गई है। अगर कोई एमपी के अन्य जिले का है, तो ये तमाम इस तरह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी एकत्रित की गई है। आप इसे मामूली सी मिट्टी सोच रहे होंगे, लेकिन ये मिट्टी नहीं है। उन शहीदों की रज को इकट्ठा करके इस बर्तन में बड़े ही सुंदर तरीके से सजाकर रखा गया है। तो आप देख सकते हैं, ये गांव की शौर्य रज है, मध्य प्रदेश के शहीदों के गांव की शौर्य रज है। तो अब आपको बताते हैं उन मेडल्स के बारे में जो हमारे वीर सपूतों को मिले हैं, हमारे देश के बेटों को मिले हैं। वो तमाम मेडल्स भी यहां पर एक झलक दिखाने की कोशिश की गई है। कैसे जब कोई बेटा अच्छा काम करता है, बॉर्डर पर रहकर अपने प्राण निछावर कर देता है, किस तरीके से मेडल दिए जाते हैं। तो वो तमाम मेडल यहां पर एक झलक दिखाने की कोशिश की गई है। ये सैन्य पदक है, आपको बता दें आर्मी मेडल्स हैं जो अनेक अवसरों पर दिए जाते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये जैसे ये वाला आप देख सकते हैं, ये प्रादेशिक सेना पदक है, ये दिया जाता है। ये जीवन रक्षा पदक है और ऐसे ही तमाम मेडल्स रखे गए हैं। कुछ के नाम आपको बता देते हैं। भारतीय स्वतंत्रता पदक ये रखा हुआ है, स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पदक ये रखा हुआ है। तो ये तमाम मेडल्स रखे गए हैं, उनकी एक झलक दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे हमारे वीरों को ये प्राप्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं और हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो दिन भर देखरेख करते हैं, यहाँ मौजूद रहते हैं। उनसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ शौर्य स्मारक जो राजधानी भोपाल में है, इतना फेमस है, यहाँ कितने लोगों का आना जाना रहता है। भैया क्या नाम है आपका? शौर्य स्मारक की बात करें तो यहाँ कितने लोग देखने आते हैं? अगर आम दिनों की बात करें तो दिन में लगभग आ जाते हैं 10 से 15,000 लोग आ जाते हैं देखने के लिए। आप यहाँ कब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं? मैं यहाँ 3-4 साल से रह रहा हूँ। 3-4 साल से रह रहे हैं। तो ये भैया मौजूद थे, जानकारी दी है कैसे इधर दिन में कई लोग घूमने आते हैं। अगर हम 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो उस दिन का क्या नजारा रहता है? उस दिन का हाउसफुल रहता है, पूरा पार्क भरा रहता है, म्यूजियम भरा रहता है, पब्लिक नहीं संभाल पाते। तो भैया ने बताया कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर इस तरीके का माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। अब हम आपको जल, थल और वायु सेना में किस तरीके से हथियार प्रयोग किए जाते हैं हमारे वीरों के द्वारा, तो यहाँ पर झलक दिखाने की, उसका डेमो दिखाने की कोशिश की गई है। तो तमाम वो हथियार हम दिखाएंगे जिस तरीके से यूज किए जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें जल सेना